दोस्तों आज मैं डिस्कस करने वाला हूं पोसेसिव प्रोनाउन के ऊपर। तो चलिए बिना देरी किए इसे समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग एक चीज याद रखिए, माइन, आवर्स, योर्स, हिज और देयर्स, ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन है। क्या बताया, एक बार और समझिए। माइन, आवर्स, योर्स, हिज और देयर्स, ये क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। आइए इसका यूज देखते हैं। क्या बताया हमने? अब देखिए, दिस पेन इज योर्स। अब देखिए, दिस पेन इज योर्स, यह कलम आपका है। तो यहां पे देखिए, ये आपका से इस कलम पे अधिकार जो है ये व्यक्त हो रहा है कि नहीं, तो ये आपका हो जाएगा पोसेसिव प्रोनाउन। और एक चीज आप गौर कीजिए, यहाँ पे ये याद रखिए, जो भी पोसेसिव प्रोनाउन होगा उसके जस्ट बाद नाउन नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे नाउन नहीं आया है, तो ये भी याद रख सकते हैं। अब जैसे देखिए, और द कार इज हिज, कार उसका है। यहाँ पे ये उसका शब्द भी अधिकार को व्यक्त कर रहा है इस कार पे, तो ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन है। और सिमिलरली वही बात, इसके जस्ट बाद नाउन नहीं आया है, तो ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। एक्स्ट्रा एक और देखिए, दैट बुक इज देयर्स। अब देखिए, वह किताब उन लोगों का है, तो यहां भी वही बात, उन लोगों का है ये किताब, ये भी आपका पोसेसिव प्रोनाउन होगा। और वही बात, इसके जस्ट बाद भी नाउन नहीं आया है। इसी तरह से पोसेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप डेफिनेशन के माध्यम से इसे डीपली में समझना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन है, उसको क्लिक कीजिए और वहां से आप देखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।